एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके छांव के नीचे एक ऋषि मुनि बैठकर तपस्या कर रहे थे। जंगल से बाहर कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, जहां गिने चुने लोग ही रहते थे, जिनके बीच श्याम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रीमा और बेटा मुन्ना के साथ रहता था। श्याम हर रोज शहर जाकर शहद बेचा करता था, पर उससे पहले श्याम को हर सुबह जंगल जाकर शहद इकट्ठा करना पड़ता था। इसी तरह एक दिन श्याम शहद लेने जंगल की ओर जाता है, पर उसे जंगल में इधर उधर भटकने पर भी शहद का एक भी छत्ता नहीं मिल पाया। श्याम ने सोचा, पूरा जंगल छान गया पर एक भी छत्ता नहीं मिला। लगता है आज मुझे छत्ते की तलाश करने जंगल की गहराई में जाना होगा, पर मुझे संभल कर जाना होगा, क्योंकि जंगल की गहराई में बहुत से खूंखार जंगली जानवर भी हो सकते हैं। यह सोचते हुए श्याम जंगल की गहराई में चल पड़ा। चलते चलते श्याम पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। तब उसकी नजर पीपल के पेड़ पर बनी एक बड़ी सी छत्ते पर गई। श्याम बेहद खुश हो गया। इतना बड़ा छत्ता, इसमें तो खूब सारा शहद होगा। अगर मुझे यह छत्ता मिल गया तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। श्याम की खुशी अगले ही पल उदासी में बदल गई। अरे यह कौन है? देखने से तो साधु संत लग रहे हैं। संत जी तो अपनी तपस्या में लीन हैं। मैंने अगर इनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न किया तो यह बेहद नाराज होंगे, पर मुझे वह शहद भी चाहिए और मैं बिना शहद लिए वापस भी नहीं जा सकता हूँ। अच्छा होगा कि मैं चुपचाप बिना शोर किए पेड़ पर चढ़कर शहद इकट्ठा कर लेता हूँ। ऐसा करने पर मुझे भी शहद प्राप्त हो जाएगा और संत जी की भी शांति भंग नहीं होगी। कहने के मुताबिक श्याम चुपके से पेड़ पर चढ़ गया और शहद निकालने लगा, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। श्याम जिस डाली पर बैठकर शहद इकट्ठा कर रहा था, अचानक वो डाली से फिसल गया और धड़ाम से ऋषि मुनि के ऊपर गिर पड़ा, जिससे ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि मुनि ने गुस्से से कहा, कौन है वो दुष्ट जो मेरे 100 साल की तपस्या को पल भर में भंग कर दिया? आज वो मेरे क्रोध से नहीं बच पाएगा। श्याम दया की भीख मांगते हुए ऋषि मुनि के पैरों में गिर पड़ा। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए, उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। ऋषि मुनि ने कहा, मूर्ख, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है। क्या मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी जुबान खाली हो जाएगी और उस काली जुबान से जो भी वाणी निकलेगी वह अगले ही पल सच हो जाएगी। श्राप देते ही श्याम की जुबान काली पड़ गई। श्याम ऋषि मुनि से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा, पर ऋषि मुनि ने श्याम की एक न सुनी और वहां से चले गए। ऋषि मुनि के श्राप ने श्याम की जीवन को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर रख दिया है। अब ऋषि मुनि के श्राप से श्याम को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जानते हैं काली जुबान पार्ट 2 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।